नमस्कार दोस्तों। आज विदिशा में सुबह करीब 9 बजे बहुत ही बुरी दुर्घटना हुई है। पूरा विदिशा शोक में है और मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि जो व्यक्ति 3 पत्रकार थे विदिशा के, राजेश शर्मा जी, सुनील शर्मा जी, नरेंद्र दीक्षित जी, तीनों का सड़क हादसे में मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात एक ये है कि जो राजेश शर्मा जी पत्रकार थे, उन्होंने अपने फेसबुक पर होने के ठीक 1 घंटा पहले एक पोस्ट की। वो सोचने वाली बात है। वो ही पोस्ट मैं आप लोगों से साझा कर रही हूँ। मैं आप लोगों को बता रही कि उन्होंने क्या लिखा था अपनी पोस्ट में। उन्होंने लिखा कि व्यक्ति अकेले पैदा होता है, अकेला ही मर जाता है और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है। वह अकेले ही नरक या स्वर्ग जाता है। जय श्री राम, राम नाम सत्य है। ये लाइनें लिखने के बाद कुछ समय बाद ही राजेश भाई साहब हादसे का शिकार हो गए हैं और उन्होंने पोस्ट में अपनी एक फ़ोटो भी डाली है जो भोपाल तालाब किनारे खींची हुई थी। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या इंसान को पहले से एहसास हो जाता है कि अब उसके साथ कुछ बड़ी दुर्घटना होने वाली है, अब कुछ उसकी मतलब ज़िंदगी का आखिरी समय चल रहा है। मतलब उन लाइनों को पढ़ के आज सच बताएं, विदिशा में बहुत ज़्यादा सब लोग इतना टेंशन में हैं क्योंकि विदिशा इतना बड़ा तो है नहीं, सभी एक दूसरे को जानते हैं और हम लोग भी बहुत अच्छे से जानते थे क्योंकि राजेश शर्मा जी मेरे भाई के बहुत ही अच्छे परिचित थे और इन सब की कोई ज़्यादा एज नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये है, तीनों पत्रकार की एज नहीं थी ज़्यादा और सबके बच्चे छोटे छोटे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। और अभी शिवराज सिंह जी ने भी उनके लिए 4-4 लाख की सहायता दी है। लेकिन रुपए से क्या होता है, इंसान तो चला गया ना। मेन तो इंसान की वैल्यू होती है, पैसों से क्या है, पैसों से कुछ नहीं होता है। जब तक इंसान नहीं है सामने तो फिर क्या। तो मतलब वही एक मतलब हम लोग जब से आज दिन भर से वही बातें चल रही हैं घर में, वही सब मतलब सब इतना सोच सोच के परेशान है। आज हम लोग क्लास भी ले रहे थे तो क्लास में भी यही सारे स्टूडेंट्स वगैरह हम लोग सब वो ही बातें कर रहे थे कि सबकी ज़िंदगी का मतलब भरोसा नहीं है। आजकल का समय बहुत ख़राब है, कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए, क्या परेशानी हो जाए, कोई नहीं जान सकता। इसलिए जो भी पल हैं यार, उन्हें खुशी से जियो। मैं तो यही बोलूँगी। किसी का ये नहीं, सब लोग करते रहते हैं इसका ये उसका वो, इसके साथ लड़ाई उसके साथ झगड़ा। यार क्या मतलब का, कोई मतलब नहीं है। इंसान जब तक है उसके साथ मतलब वैल्यू रहती है उसकी, उसके बाद उसकी क्या है यार। इसलिए लड़ाई झगड़ा करने से या कुछ भी करने से कोई मतलब नहीं। बस हंसी खुशी वाले माहौल से रहो ताकि मतलब क्या बोलूँ, आज शब्द नहीं मिल रहे हैं मुझे क्योंकि ये ना बहुत सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब सोच सोच के परेशान है। क्योंकि जो राजेश भाई साहब थे ना, राजेश शर्मा जी, वो भैया से परसों ही मिले थे तो भैया को तो और ज़्यादा वो लग रहा है क्योंकि भैया के बहुत अच्छे दोस्त भी थे वो। तो उनको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि अरे यार ये बंदा मतलब उम्र में उम्र नहीं है, मुश्किल से 35-40 की एज रही होगी तीनों व्यक्ति की। और क्या बोलूँ आप लोगों को, सच में आज तो सच बता रही, मतलब बोलने के लिए भी मेरा मुँह नहीं खुल रहा है क्योंकि इतना बड़ा हादसा किसी, आज ये सोचो कि उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी, उनकी वाइफ पर, उनके बच्चों पर। मतलब एक जिसके साथ होता है वो ही समझ सकता है इन सब चीज़ों को। आप लोगों को एक बात और बताना है इस दुर्घटना के बारे में कि जब ये हादसा हुआ था तो विदिशा के ही सनातन श्री हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह जी भोपाल से विदिशा आ रहे थे और रास्ते में उन्होंने दुर्घटना की जानकारी मिली। उन्होंने ही उन सबको देखा और वो ही पहचान पाए कि ये तो विदिशा के तीनों पत्रकार हैं। और वहाँ पर एक बात और सोचने वाली है कि 1.25 घंटे तक कोई एम्बुलेंस नहीं पहुँची थी और
यदि एम्बुलेंस टाइम पे पहुंच जाती तो नरेंद्र दीक्षित जी, जो एक और उसमें पत्रकार थे जिनकी भी डेथ हुई है, उनको बचाया जा सकता था, क्योंकि वो हादसे के आधा पौन घंटे तक जीवित रहे थे और अपने आप को बचाने के लिए वो गुहार भी लगा रहे थे, तड़प रहे थे, और पुलिस प्रशासन उन्हें वाहन से अस्पताल लेकर नहीं पहुंचा था। पुलिस सिर्फ एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रही थी। वो अपने वाहन से भी उनको विदिशा लेके आ सकते थे या सांची लेके जा सकते थे, क्योंकि सांची पास में है, लेकिन ऐसा नहीं किया पुलिस वालों ने, एम्बुलेंस का वेट किया। उससे भी देखो, यदि टाइम पे पुलिस इस चीज़ में एक्शन ले लेती और लेकर उनको जाती तो शायद वो व्यक्ति बच सकता था, लेकिन ये पुलिस की ढील रही। तो वो ही मैं कह रही कि क्या है ये सब, प्रशासन का भी कुछ समझ में नहीं आता। एक आदमी अपनी जान गंवा रहा है, वो तड़प रहा है, तो क्या इसके लिए एम्बुलेंस का वेट किया जाएगा? क्या जो आपके पास वाहन अवेलेबल है, क्या उसमें लेकर उनको नहीं जा सकते थे क्या? तो ये छोटे छोटे से चीज़ें हैं जो सोचने वाली हैं, क्योंकि एक इंसान की ज़िंदगी से बढ़ के क्या, सबसे ज़्यादा उसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि हम इंसान को कैसे बचा सकते हैं। लेकिन आजकल का प्रशासन ऐसे ही है, किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इंसान तो अब चला ही गया, तीनों व्यक्ति चले गए, लेकिन कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कुछ कानून और ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, ताकि इस तरह के हादसे, क्योंकि आए दिन होते रहते हैं, ऐसा नहीं है आए दिन के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ये है कि ये सब जानने पहचाने वाले थे, तो मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ साझा कर रही हूँ। लेकिन ये सब घटनाएं होती हैं और इन पर लोग एक्शन नहीं लेते। साइड में जैसे कितने लोग, आप आज भी देखो, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, लोग वहाँ से निकल जाते हैं, उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, व्यावहारिक होना चाहिए कि यार किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उतर के देखो। और क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोग पुलिस वालों से डरते हैं ना, तो ये सबसे पहले प्रशासन में ये सब कानून में सुधार होना चाहिए कि यार जो व्यक्ति उसकी हेल्प कर रहा है तो उसको ही ना फंसाएं। लोग फंसने के डर से है ये सब चीज़ें, मतलब उन चीज़ों से, उन केसेस से दूर भागते हैं। तो बस यही मैं बताना चाह रही थी कि यार प्लीज़ एक दूसरे की हेल्प से मतलब लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो प्लीज़ इस तरीके की, मतलब यदि कोई भी आप लोग एक्सीडेंट वगैरह देखते हो तो ज़रूर लोगों की जान बचाएं, क्योंकि उनके साथ एक जान से और घर परिवार के लोग कितने जुड़े हुए हैं उनसे, ये सोच के हमेशा चलना चाहिए। तो गाइस, अब आज के लिए तो सिर्फ इतना ही, मैं अब आगे नहीं बोल पाऊँगी। चलिए, बाय।